देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है कि इन फिगर 6.10, ये आपका फिगर जो है 6.10 है। रे ओ एस ओ आपका यहाँ है, सॉरी यहाँ पे ओ है, ओ एस जो रे है, तो ओ एस पे आप एक बार लाइन खींच लो, दिमाग में बन जाएगा कि किस की बात हो रही है। रे ओ एस स्टैंड ऑन अ लाइन पी ओ क्यू, खड़ा हो रहा है लाइन पी ओ क्यू पे। तो पी ओ क्यू लाइन कौन है? ये पी ओ क्यू, ये पी ओ क्यू लाइन के ऊपर ओ एस जो रे है, ओ एस वो स्टैंड हो रहा है। आगे फुल स्टॉप के बाद दिया है कि रे ओ आर एंड रे ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी ओ एस। तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब उस एंगल को आधा कर रहा है, एंगल बाइसेक्टर का मतलब उस एंगल को आधा कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट दे रहा है। किसको? तो एंगल पी ओ एस को और एंगल एस ओ क्यू को। तो दो गुना रे है, एक ओ आर रे है वो पी ओ एस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा होगा, और एक रे ओ टी है वो एंगल एस ओ क्यू को आधा कर रहा होगा। तो सबसे पहले पी ओ एस को 2 बार 3 बार पढ़ो। हम बताए हैं एक तरीका कि एक आप एरो इधर की तरफ लगा दो, एक एरो इधर की तरफ लगा दो, पता चल जाएगा कि कौन एंगल की बात हो रही है। तो ओ पी है, ओ एस है, तो ओ पी ये है आपका और ओ एस ये है आपका। तो इन दोनों रे को ये एंगल बना, तो इसको बाइसेक्ट कौन कर रहा है? ओ आर। कौन? ओ आर। तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो जैसे ही बाइसेक्टर वर्ड यूज हुआ, आप क्या करो कि आप इसको मान लो ए, तो ये भी ए होगा, क्योंकि तभी तो बाइसेक्टर होगा ना। ये क्वेश्चन बनाने का तरीका है कि जैसे ही बाइसेक्टर बोला तो ये दोनों एंगल बराबर होगा, तभी तो आधा होगा। तो इसको एंगल ए बोले तो इसको भी एंगल ए बोलेंगे। आगे बोला है कि एंड रे ओ टी, ये रे ओ टी है, वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है? तो वो बाइसेक्ट कर रहा है एस ओ क्यू को। तो एस ओ क्यू के लिए क्या कैसे पढ़े एंगल एस ओ क्यू को? तो ए ओ से एस के तरफ एक रे भेजेंगे और एक रे ओ से क्यू के तरफ भेजेंगे। तो ओ से एस गया ये, और ओ से क्यू ये गया, ये पूरा एंगल बना। इस एंगल को बाइसेक्ट करने का मतलब हुआ कि ये एंगल की बात हो रही है और ये एंगल की बात हो रही है। तो ये पूरा एंगल को बाइसेक्ट कौन कर रहा था? ओ टी रे कर रहा था। तो अगर ये एंगल बी हुआ तो ये भी बी होगा, तभी तो आधा हुआ। तो हम क्या किए ना कि कुछ लोग ना पूरा ए मानता है तो a/2 लिखता है। हम क्या करते हैं, पूरा को ही हम 2a मान लिए तो ये भी a होगा, ये भी a होगा। ये पूरे को 2b मान लिए तो ये b होगा, ये b होगा। तो इतना कर देने से आधा क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया, आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिगर में ये क्वांटिटी यूज कर देने से कि ये एंगल ए के बराबर होगा, बी के बराबर होगा। अब देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो पी ओ एस को बोला है कि कुछ मान लो। तो पी ओ एस कौन है? P यहाँ है, O यहाँ है, S यहाँ है। तो ये पूरा एंगल पी ओ एस जो है वो x है। तो गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एंगल पी ओ एस का वैल्यू एंगल x है। तो ज़रा बताओ कि पी ओ एस को हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखना, ओ पी रे से बनेगा और ओ एस रे से बनेगा। तो O से P पे गए तो ये O से P पे गए, O से S पे जाना है तो O यहाँ है, S यहाँ है, तो O से S पे गए, यानी इस पूरे एंगल की बात हो रही है। तो क्या हम लोग इसे एंगल A प्लस एंगल A लिख सकते हैं? बोलो, लिख सकते हैं ना? तो ये 2 ऑफ एंगल A बराबर हो जाएगा, 2 ऑफ एंगल A बराबर ये x था तो ये x हो जाएगा। तो एक बताओ कि एंगल A का वैल्यू x/2 नहीं हो जाएगा? ये 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या था? ROT पूछा था, ROT पूछा था, ROT। तो इसका मतलब हमसे क्या वो पूछना चाहता है? बताओ। एंगल ROT को पढ़ के देखो क्या कह रहा है। ROT का मतलब O से R के तरफ और O से T के तरफ। O से R के तरफ ये है और O से T के तरफ ये है। तो A और B दोनों मिलेगा तब ना होगा।
इसका मतलब हमसे ये पूछ रहा है एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू। क्या ये बात समझ में आ रहा है? चलिए तो निकाल लेते हैं। अब ज़रा बताइए कि हम लोग क्या ये कह सकते हैं कि पी ओ क्यू एक लाइन है? नाउ पी ओ क्यू इज़ अ लाइन गिवन, ये गिवन है क्योंकि उन्होंने बोला है कि पी ओ क्यू अ लाइन पी ओ क्यू। तो अगर ये एक लाइन है तो ज़रा बताइएगा हमें, ज़रा बताइएगा आप हमें कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी को अगर हम जोड़ दें तो ये पूरा एक लाइन पे एंगल बन जाएगा और ये लाइन पे एंगल 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, फिर ये वाला एंगल भी, फिर ये वाला एंगल भी, पूरा एंगल ही ले लिए तो एक लाइन पी ओ क्यू पे बना हुआ एंगल हो गया, तो वो 180 डिग्री होगा। सही है? बोलो। तो ये हो गया 2 ऑफ एंगल ए प्लस ये हो गया 2 ऑफ एंगल बी और बराबर 180 डिग्री। तो ज़रा बताओ कि एंगल ए प्लस एंगल बी में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं ना, इसमें भी 2 इसमें भी 2, तो ये 180 डिग्री। तो ज़रा बताओ कि एंगल ए प्लस एंगल बी के लिए 2 को उधर भेजना पड़ेगा और उधर जब भेज देंगे तो ज़रा बताओ हमें कि एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू 180/2 आएगा जब, तो आंसर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। हमसे पूछ रहा था कि ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। ए प्लस बी का वैल्यू आ चुका है 90 डिग्री और ए प्लस बी ही है हमारा आर ओ टी एंगल, तो हमसे आर ओ टी पूछ रहा था, तो दिस इम्प्लाई एंगल आर ओ टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या ये बात समझ में आया? बोलिए। प्रिंट कर लीजिए। अब देखो, ये जो अभी पढ़े हो ना वो फ्यूचर तक याद भी रखो क्योंकि वो काम आता है। क्या? सुनो ध्यान से। अगर एक लाइन है, अगर एक लाइन है और एक रे अगर इस पे गिरा तो इस रे के गिरने के बाद 2 एंगल बना, एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना, तो इसको आधा करने वाला एक रे और इसको आधा करने वाला एक रे, इस एंगल को और इस एंगल को, अगर दोनों को आधा करने वाला रे मतलब क्या हुआ कि ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल है और ये वाला एंगल जो है वो आपके इस वाले एंगल के इक्वल है। अगर ऐसा होता है तो जो एंगुलर बाइसेक्टर थे ना, ये एक बाइसेक्टर था, ये एक बाइसेक्टर था, उसके बीच में जो एंगल बनता है हमेशा 90 डिग्री बनता है। ये याद रख लो, बहुत बढ़िया है, कॉन्सेप्ट है, याद रखना। यही ना प्रूफ किया अभी हम लोग, यही प्रूफ किए ना। तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी लाइन हो, कोई भी लाइन हो, उसके ऊपर अगर एक रे हो और 2 एंगल जो बना उसको अगर कोई बाइसेक्ट करने वाला लाइन है, मान लो ये बाइसेक्टर 1 जो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है और एक ये जो एंगल हुआ इसका बाइसेक्टर 2, तो अगर ये एक लाइन है पहले से और ये एक रे था उसको बाइसेक्ट करने वाला एक लाइन B1 था और ये B2 था, तो B1 और B2 के बीच में जो एंगल बनेगा ना, ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, हम दिखाने के लिए आपको बताए हैं केवल, ये पूरा जो एंगल बनेगा ना वो 90 डिग्री होगा हमेशा, ठीक ना। ये हमेशा क्या होगा आपका 90 डिग्री, याद रहेगा। ये कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा तो अच्छा है, नहीं याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, प्रूफ तो कर ही लोगे, ये बस याद रखना। अब अगला एग्जांपल देखिए आप।